विदाउट ओवन बहुत ही मज़ेदार बाकर खानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस मज़ेदार सी बाकर खानी को हम पतीली में बनाकर तैयार करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो बाकर खानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा ले लिया है। तो मैदे को हम छानकर एक बाउल के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो मैदे को छानना ज़रूरी है ताकि मैदा बिल्कुल हल्का फुल्का सा हो जाए। तो देखिए इस तरह से हमने मैदे को छानकर एक बड़े बाउल में ऐड कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। बाकर खानी में कम चीनी होती है, इसकी मिठास बहुत कम होती है, इसलिए मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। 2 पिंच हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर दिया है और इसके साथ ही 3 टेबल स्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 अंडा ले लिया है, तो 1 अंडे को तोड़कर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। नीम गर्म दूध से हम इसका एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर दूध ऐड करते जाएंगे और इसका एक मीडियम सॉफ्ट सा आटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। आटे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको बहुत अच्छी तरह से नीट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने आटे को गूंद लिया है। 3 से 4 मिनट आटे को हमने बहुत अच्छी तरह से नीट कर लिया है। 5 से 6 बार आटे को इस तरह से बाउल के अंदर थ्रो करते हैं ताकि हमारा जो आटा है वो बहुत ही सॉफ्ट सा बनकर तैयार हो और इसके अंदर जितनी भी एयर हो वो ख़त्म हो जाए। आटे को अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसको हम ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से राइज हो जाए। हमने इसका आटा नीम गर्म दूध से गूंदा था, इसलिए ये बहुत जल्दी से राइज हो जाएगा। तो इस तरह देखिए सॉफ्ट आटा गूंदकर तैयार हुआ है। इसको ढककर छोड़ देते हैं। तो 1 घंटे बाद अब हम इसकी बाकर खानी बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये 1 घंटे में थोड़ा सा राइज़ हो चुका है। तो बस हमने इतना ही इसको राइज़ करना है और एक बार फिर मैंने इसको अच्छी तरह से नीट कर लिया है और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना के तैयार कर लिया है। और अब हमने इसको बेल लेना है। तो हमने इसको बड़ा सा बेल लेना है, ज़्यादा पतला बेलने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको बड़ा सा, जितना बड़ा हो सके आप इसको बेल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको बड़े साइज़ का बेल लिया है और बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं बटर। तो 1 टीस्पून के करीब मैंने बटर ले लिया है। बटर को अच्छी तरह से फैलाकर हम इसके ऊपर लगा देंगे। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल कर दिया है और यहाँ पर मैंने मोटी वाली चीनी ले ली है। तो चीनी को भी फैलाकर हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देते हैं और अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो एक साइड से इस तरह से फोल्ड करके दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ हमने इसको इस तरह फोल्ड करके रख दिया है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी चीनी और मैदा स्प्रिंकल कर देते हैं और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। मैदा, चीनी और बटर लगाकर हमने ये स्टेप 3 बार करने हैं और इस तरह से हमने फोल्ड करते जाना है और इसको बेलते जाना है। इस तरह से हमारी जो बाकर खानी है वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। हमने इस रेसिपी में शॉर्टनिंग यानी कि घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, बस आप बटर से ही इसको बना के तैयार कर सकते हैं। और अब दोबारा से मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से बटर लगा देती हूँ। तो 1 टीस्पून के करीब दोबारा से हमने बटर ले लिया है। इस स्टेप को आपने 3 बार करना है। इस तरह से आपकी बाकर खानी की लेयर बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। मैदा स्प्रिंकल कर लिया है और इसके साथ ही मोटी वाली चीनी हम इसके ऊपर डाल देते हैं और एक बार दोबारा से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। इतनी परफेक्ट बाकर खानी बनकर तैयार होती है। अगर आपके पास ओवन ना हो तो घर में पतीली में भी आप ये बाकर खानी बना के तैयार कर सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसी बाकर खानी का होता है। तो शाम की चाय के साथ ये बाकर खानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे फेसबुक और टिकटॉक अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो उसको भी आप जल्दी से फॉलो कर लें, क्योंकि उसके ऊपर भी मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ डेली शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने एक बार और इसको फोल्ड कर लिया है। तो 3 बार हमने इसको बेला है और 3 बार बेलने के बाद इस तरह से हमने इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है। अब मैं इसको ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 15 मिनट में ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको अब 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था और एक बार हम इसको आखिरी बार बेल लेते हैं। तो इस तरह से आपने बहुत बड़े साइज़ का इसको नहीं बेलना है, हमने इसको थोड़ा मोटा ही रखना है ताकि हमारी जो बाकर खानी हो उसकी लेयर बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो। तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़े से बड़े साइज़ का और मोटा साइज़ को रखा है। तो 20 रुपए के मैदे से हमारी बहुत सारी बाकर खानियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो चलिए अब हम बेकिंग ट्रे भी रेडी कर लेते हैं। तो बेकिंग ट्रे के ऊपर बटर पेपर लगा लिया है और इसको घी से ग्रीस कर लिया है और बाकर खानी को हमने इस तरह से कुकी कटर से कटिंग कर ली है। तो आपने इस तरह से राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। आप किसी कवर से, किसी कैप से इसकी कटिंग कर सकते हैं।
तो सारी बाकरखानियों को हम इस तरह से बेकिंग ट्रे के ऊपर रख देते हैं। तो आधा इंच के फासले से मैंने इसको रख लिया है। अब एक छोटे से बाउल के अंदर हमने अंडे की जर्दी ले ली है और इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालकर इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसके ऊपर हम अंडे और दूध वाला मिक्सचर लगा देते हैं ताकि हमारी जो बाकरखानी हो वो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कलर की बनकर तैयार हो। अंडे की जर्दी और दूध लगाने से ऊपर से इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा सा आएगा। तो सारी बाकरखानियों पे बिल्कुल इसी तरह से हमने दूध और अंडे वाला मिक्सचर लगा लिया है। तो कुछ बाकरखानियों को तो हमने बेक किया था और कुछ बाकरखानियां हमने फ्राई की थी। तो दोनों ही बाकरखानियां मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैं अच्छी तरह से चीनी भरकर डाल देती हूँ। एक पतीली को 15 मिनट पहले प्री हीट करने के बाद इसके अंदर हमने एक स्टैंड रख दिया है। स्टैंड के ऊपर बाकरखानी वाली ट्रे रख दी है और इसको ढककर लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। पतीली में इसको बेक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और ओवन में आधे घंटे में बेक हो जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लेयरिंग बनकर तैयार हुई है और इस बाकरखानी का टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसी बाकरखानी के जैसा है। लेकिन अगर आप इसको ओवन में बेक करते तो ये और ज़्यादा खुलती और इसकी अच्छी लेयरिंग बनके तैयार होती। लेकिन हमने इसको पतीली में बेक किया है, उसके हिसाब से ये बाकरखानी बहुत ही अच्छी बनी है। और यहाँ पर कुछ बाकरखानियों को इस तरह लंबाई में कट करके हमने फ्राई कर लिया था। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।